हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छा चल रही होगी और आप फॉर्म अप्लाई भी कर दिए होंगे 2024 में, जितने भी भाई हमारे एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो ऐसे ही हम प्रैक्टिस सेट बहुत लेकर आ चुके हैं। तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा और देख लीजिएगा, वहाँ पे बहुत ही सारा वीडियो हमें अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो अच्छा से तैयारी कीजिए और वीडियो के अंत तक जितने भी भाई आर्मी के हैं तो बने रहिएगा। ठीक है, और अपना स्कोर बताइएगा लास्ट में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और अच्छा से अपना प्रश्न देखिए और उत्तर देते जाइए। ठीक है, अच्छा से तो पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताना है कि उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। प्रधानमंत्री करते हैं कि राष्ट्रपति की, राज्यपाल की, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि क्या होने वाला है। तो आप लोग को बता दें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, याद रखिए क्या, राष्ट्रपति। अच्छा से इन्हें याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अच्छा से इसे याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आप लोग को क्या दिख रहा है? दिख रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, बताइए। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? जयप्रकाश, जयशंकर प्रसाद की, बाणभट्ट की, जयदेव की, चाणक्य। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका बता दें, आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा क्या, चाणक्य। चाणक्य को अन्य नाम से भी जाना जाता है जो कि कौटिल्य। तो बात को याद रखिएगा क्या, इनका अन्य नाम भी है एक कौटिल्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट कीजिएगा, चाणक्य। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न आप लोग को क्या है, देखिए। 3 नंबर प्रश्न है, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताना है कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या तो 4 होगा कि 7 होगा कि 9 होगा कि 11 होगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चाणक्य याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा से इन्हें याद रखिएगा क्या, 7, सॉरी मैं गलती बोल दिया, 7 याद रखिएगा क्या। इस खिलाड़ियों की संख्या क्या हो जाएगी वाटर पोलो में? 7। और कबड्डी में भी क्या होता है? 7 ही होता है। तो 2 क्लियर हो चुका होगा। एक और प्रश्न, क्या कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है? ठीक है, अच्छा से। और इसमें एक गोलकीपर भी होता है। ठीक है, वाटर पोलो में एक गोलकीपर भी होता है। अच्छा से याद रखिएगा, गोल कीपर भी इसमें खेलता है। ठीक है, अच्छा से इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि 7 आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर पढ़िए क्या है। सन 1857 की क्रांति को किस और अन्य नाम से जाना जाता है, बताइए। चंपारण से कि मोपला से कि सिपाही विद्रोह से कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका बताइए क्या आंसर होने वाला। तो देखिए, सन 1857 की क्रांति को हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा से याद रखिएगा क्या, सिपाही विद्रोह, जो कि भारत और ब्रिटिश सैनिकों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा क्या, भारत और ब्रिटिश शासकों के, ब्रिटिश सैनिकों के बीच लड़ा गया था यह, ठीक है, लड़ाई। अच्छा से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 4 नंबर हो गया। 5 नंबर की ओर चलते हैं और 5 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए क्या है। 5 नंबर है, क्या है, फाहियान नामक चीनी नामक भारत आया था, यात्री किस शासक के समकालीन था? यानी कि बताना है कि फाहियान नामक चीनी यात्री भारत आया था, तो यात्री किसके शासन काल में आया था, बताना है। बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय के कि समुद्रगुप्त के, हर्षवर्धन की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए क्या होने वाला। तो इसका देखिए आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन आया था, यानी कि इसके शासक के काल में आया था क्या, फाहियान नामक चीनी यात्री। ठीक है, अच्छा से याद रखिए क्या, ऑप्शन नंबर इसका ए होने वाला है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के समकालीन आया था। अच्छा से ए ऑप्शन याद कीजिएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए भाई लोग। 6 नंबर क्या है? 6 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की? बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने कि जवाहरलाल नेहरू ने कि बाल गंगाधर तिलक की राम प्रसाद बिस्मिल? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होने वाला। तो इसका आंसर बता दें कि 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, याद रखिएगा क्या, महात्मा गांधी। अच्छा से इन्हें याद रखिएगा, 1942 में महात्मा गांधी ने शुरुआत किया था भारत छोड़ो आंदोलन की। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न आप लोग को क्या है, दिख रहा होगा कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताना है कि यानी कि विश्व व्यापार संगठन, इनका हिंदी में नाम हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, याद रखिएगा। तो इसका मुख्यालय बताना है, बताइए। पेरिस में कि हैंग में कि जेनेवा में कि न्यूयॉर्क में?
तो WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय होने वाला है जनेवा में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा क्या, जनेवा, याद रखिएगा अच्छा से, जनेवा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न पूछता रहता है। मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर से संबंधित कहाँ पे है। चलिए 8 नंबर देखिए, सिक्किम राज्य की राजधानी बताना है, क्या होगा, जयपुर होगा कि पटना की गंगटोक की रांची। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा गंगटोक, ठीक है, अच्छा से राजधानी याद रखिएगा जितना भी राज्य है। तो इसका आंसर होने वाला है गंगटोक, ठीक है, याद रखिएगा। और पटना कहाँ का है, पटना बिहार का है, ठीक है, बिहार याद रखिएगा, बिहार की राजधानी पटना हो जाएगा। अच्छा से आप लोग याद रखिएगा क्या, अच्छा से, बिहार की राजधानी यानी कि बिहार की राजधानी पटना। रांची हो जाएगा झारखंड की, ठीक है, झारखंड की रांची क्या हो जाएगी, रांची, याद रखिएगा। चलिए, और जयपुर कहाँ का हो जाएगा, राजस्थान, राजस्थान यानी कि RJ याद रखिएगा, राजस्थान। शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं जिससे टाइम कम लगे। चलिए 9 नंबर प्रश्न याद रखिए, बताइए क्या होगा। 9 नंबर है, अखबारी कागज सबसे पहले किस देश में बनाया गया। बताना है कि अखबारी कागज का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ। जापान में हुआ था कि रूस में हुआ था कि चीन में कि नॉर्वे में। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा चीन, ठीक है, अच्छा से याद रखिएगा क्या, चीन देश में सबसे पहले कागज अखबारी का निर्माण हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट कीजिएगा, चीन देश, अच्छा से। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है और अच्छा से आंसर देते जाइए हमारे साथ। चलिए देखिए 10 नंबर क्या है। 10 नंबर है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी की, लाल बहादुर शास्त्री की, सुभाष चंद्र बोस की, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, अच्छा से इनको याद रखिएगा, जो कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री। तो ये हो जाएंगे क्या, लाल बहादुर शास्त्री ने ही कहा था दिल्ली में जय जवान जय किसान का नारा दिया था, अच्छा से बी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर। 11 नंबर में आप लोग को दिख रहा होगा कि राजघाट कहाँ स्थित है, बताना है। दिल्ली में स्थित है कि मुंबई में कि बिहार में कि इनमें से कोई नहीं। तो राजघाट जल्दी से बताइए कहाँ स्थित है। तो देखिए राजघाट दिल्ली में स्थित है, ठीक है, जो कि किनकी समाधि स्थल है, गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का राजघाट को नाम से समाधि स्थल बनाया गया, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो इसका आंसर आप लोग दिल्ली याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर। 12 नंबर की ओर चलते हैं। 12 नंबर देखिए क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा बताना है, रुपया होगा कि टका होगा कि रूबल होगा कि दिनार होगा। तो बांग्लादेश का मुद्रा का नाम होता है टका, ठीक है, याद रखिएगा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका, याद रखिएगा अच्छा से। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ये भी आप लोग राजधानी अच्छा से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर। 13 नंबर क्या है, भारतीय झंडे की चौड़ाई और व लंबाई का अनुपात क्या होगा, बताइए। 2:1 की 1:3 की 2:3 की 3:1। जल्दी से बताइए, लंबाई, चौड़ाई और लंबाई बताना है। देखिए जब भी पूछ दे चौड़ाई तो चौड़ाई होता है 2, ठीक है, और लंबाई हो जाएगा 3। और पूछ दे, इसमें ध्यान रखिएगा लंबाई आगे ना दे दे, अगर लंबाई आगे दे दे तो आप लोग 3:2 बताइएगा। तो इसका आंसर पूछा है चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई और लंबाई पूछा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, अच्छा से इसे याद रखिएगा। हाईलाइटेड कर दे रहे हैं जिससे आप लोग को क्वेश्चन में दिख जाए कि यही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है क्या, 2:3, ठीक है, अच्छा से इसे याद रखिएगा 2:3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। ये सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 15 प्रश्न आप लोग के लिए है, और अच्छा से देखिए क्या है 14 नंबर, बिलग्राम या कनौज का युद्ध कब हुआ था, बताना है। 1542 में कि 1540 में कि 1556 में कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, जल्दी से बताइए। तो देखिए कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, ठीक है, याद रखिएगा कब, 1540 में, हुमायूं और शेर शाह के मध्य, ठीक है, याद रखिएगा, हुमायूं और शेर शाह के बीच, याद रखिएगा, शेर शाह के बीच लड़ा गया था यह युद्ध, ठीक है, अच्छा से याद रखिएगा। और ईस्वी इसका हो जाएगा 1540। अच्छा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आप लोग को क्या है, जो कि इस क्लास का लास्ट प्रश्न हम बताने वाले हैं, 15 क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, बताना है कि पहले शिक्षा मंत्री भारत के कौन थे। अब्दुल कलाम आज़ाद की, अमृत कौर की, जीवी मालवरकर
कि सरोजिनी नायडू। जल्दी से इसका बताइए आंसर क्या होगा। तो यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि बार बार आर्मी जीडी के एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होने वाला है स्वतंत्र भारत के पहले पहले शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, याद रखिए क्या, अब्दुल कलाम आज़ाद, अच्छा से इनको याद रखिएगा। ठीक है, जो कि स्वतंत्रता सेनानी के एक क्रांतिकारी भी थे। अच्छा से इनको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अब्दुल कलाम आज़ाद को। तो आशा करते हैं कि 15 के 15 प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छा से क्लियर हुआ होगा और आप भी आंसर देते रहेंगे। तो और वीडियो को ऐसे अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा प्लीज़ और सपोर्ट कीजिए, बहुत ही ज़रूरत होती है क्योंकि मोटिवेशन हमको भी चाहिए वीडियो बनाने के लिए। तो अच्छा से हम लोग हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ, अच्छा से देखिए और अपने तैयारी को ऐसे ही बढ़ाते रहिए बहुत ही अच्छा से। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,